चलिए अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है? एक वायर है, उस वायर के कारण हमको क्या निकालना है, किसी पी पॉइंट पर सर्टेन डिस्टेंस पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ताकि इसको समझते हैं और किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है वो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा आपका कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा यहाँ से। तो चलिए क्या है, यहाँ से एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट आई पास हो रहा है। चलिए वायर का नाम दे देते हैं क्या, ए और बी। क्या है? ए और बी है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर। नाम दे देते हैं ये क्या है, क्यू है। ये डिस्टेंस कितना है, ए से। इस वायर से ए डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वायर है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो एक ही है जो बायोट-सावर्ट्स लॉ द्वारा दिया गया है। dB इज इक्वल टू μ0/4 और I dl sin थीटा बाई क्या, r²। उसी फॉर्मूला के हेल्प से आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। और वो फॉर्मूला सिर्फ कब एप्लीकेबल है, करंट एलिमेंट के लिए, पूरे इंटायर वायर के लिए नहीं, पूरे कंडक्टर के लिए नहीं, एक छोटे से पार्ट के लिए। तो आइए यहाँ से हम लोग कुछ यहाँ पर चेंजिंग करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट मिला देते हैं, ए और बी, और इसी तरह से बी भी मिला देते हैं। चलिए तो हम मान लेते हैं इसमें से क्या किए कि ए को मिला दिए पी पर और बी को भी मिला दिए पी पॉइंट पर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से करंट एलिमेंट पार्ट लेते हैं थोड़ा सा। ये है आई डीएल, और यहां से क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल θ2 और ये एंगल θ1 ले लेते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये θ2 और ये θ1 है, इसका सेंस समझ लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मान लिया एंगल। अब इस करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं ये r है, और यहां से यहां जो डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, l है, और ये पूरा एंगल मान लेते हैं क्या, फाई। देख पा रहे हैं यहां से। तो ये छोटा सा पार्ट है करंट एलिमेंट। हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट के लिए, पूरे वायर के लिए निकालना है बाद, पहले हम छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेते हैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। यहां से देख पा रहे हैं कि राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे यहां से। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पी पॉइंट में निकालना, एंगल निकाल देंगे। देख रहे हैं कि ये इनसाइड है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, वो इनसाइड है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट के कारण के अनुसार क्या आ जाएगा, यहां से dB इज इक्वल टू μ0/4 I dl sin थीटा बाई क्या, r²। मतलब ये क्या है, स्मॉल पार्ट के लिए है, अल्प भाग के लिए। चलिए तो यहां से आपको निकालना है कि dl का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, और r² का वैल्यू क्या होगा। आप इसी से सभी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन थीटा, dl और r²। छोटे से पार्ट का निकल जाएगा, पूरे का निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे -θ1 से θ2 तक, क्योंकि ये b से a तक है, तो b से जो एंगल बना रहा है p वो -θ1 बना रहा है, और a तक जो बना रहा है θ2 बना रहा है। तो -θ1 से θ2 तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से।
तो आइए यहां से हम देखते हैं। तो इन ट्रायंगल चलते हैं यहां से, इसका नाम लेते हैं O, जहां पर करंट यूनिट क्या नाम लेते हैं O, OQP, ट्रायंगल OQP में यहां से ट्रिगो का थोड़ा कुछ कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। चलते हैं इन ट्रायंगल OQP में चलते हैं, और ये एंगल कैसा है 90 डिग्री, और ये एंगल कैसा है, ये भी 90 डिग्री। देख पा रहे हैं कि OQP क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से क्या करेंगे, आपको बताना चाहिए कि ये 90 डिग्री प्लस, और ये एंगल क्या होता है पता होना चाहिए, थीटा होता है, क्योंकि ये करंट एलिमेंट IDL और R के बीच का एंगल थीटा होता है। ये साइन थीटा वहीं से आया है, पता होना चाहिए आपको। तो 90 डिग्री और यहां से क्या प्लस थीटा, और ये एंगल कितना है फाई। तो यहां से क्या जाएगा OQP, अगर सम करेंगे तीनों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ से सम करेंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है यहाँ से। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा 90, घट जाएगा यहाँ से। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस क्या 90। तो यहाँ से क्या होगा थीटा इज इक्वल टू, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 5। हमको चाहिए साइन थीटा का वैल्यू, तो क्या करते हैं दोनों तरफ साइन थीटा लगा रहते हैं, साइन थीटा, और यहाँ भी लगा रहते हैं साइन थीटा, साइन लगा रहते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा ट्रिगो का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ फाई है तो फाई, मतलब यहाँ जहाँ साइन थीटा वहाँ क्या पुट कर देंगे कॉस फाई पुट कर देंगे। चलिए साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं उसी ट्रायंगल में, cos फाई, cos फाई, तो cos बराबर क्या होता है B/H, बेस बाई क्या होगा हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से बेस जो है अब फाई है तो सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, तो वो L है, बेस कितना है A है, और H कितना है आपका R। तो यहाँ से चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो यहाँ से, तो R इज इक्वल टू A cos फाई हो जाएगा, और यहां से R इज इक्वल टू A, cos का अपोजिट क्या हो जाता है sec फाई हो जाता है। तो आप देखिए कि R का वैल्यू भी निकल गया, यहाँ पर R स्क्वायर है तो R स्क्वायर वैल्यू क्या लगा यहां से, तो A स्क्वायर और sec स्क्वायर फाई हो जाएगा। चलिए साइन थीटा निकल गया, cos फाई बराबर R स्क्वायर निकल गया। अब चाहिए DL, तो DL यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से इसी में देख लेते हैं, यहाँ पर हम कि tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan फाई। तो tan बराबर बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है परपेंडिकुलर बाई क्या बेस। तो यहां से P जो दिखाई दे रहा है फाई के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है L है, और बेस क्या है A है। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा L इज इक्वल टू tan फाई, और साथ में क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू फाई, फाई के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यहां से। तो L को लिखेंगे DL बाई क्या, चलिए यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो DL बाई D फाई, डिफरेंशिएट कीजिएगा L को तो D लगाइए और फाई के रेस्पेक्ट में D फाई हो जाएगा। यहां से A रहने देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे tan फाई को फाई के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा DL बाई D फाई। A अपने जगह पर कांस्टेंट है, और tan का डिफरेंशिएशन आपको बताना चाहिए, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहां से sec स्क्वायर फाई। यहां से DL इज इक्वल टू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा A sec स्क्वायर फाई और D फाई। यहां देख पा रहे हैं कि आपको DL का वैल्यू निकल गया। चलिए इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। आप क्या करते हैं सभी का वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देख पा रहे हैं कि dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से dv इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट बाई क्या 4 पाई,
और आई अपने यहाँ पर रहेगा यहाँ से। DL का वैल्यू जरा ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर फाई और d फाई। साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, cos फाई के, तो cos फाई। अब बाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर वैल्यू यहाँ पहले से आ चुके हैं, तो a स्क्वायर और sec स्क्वायर फाई। तो यहाँ से क्या होगा, एक a कैंसिल और sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और इसको पहले लेते हैं cos फाई का और क्या, d फाई। ये हो गया इस करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। निकालना है पूरे वायर के कारण, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है, इंटायर कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के कारण। तो यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन b के रेस्पेक्ट में, जो जो कांस्टेंट बाहर कर देंगे, तो म्यू नॉट 4 पाई और आई बाई ए, और इंटीग्रेशन कर देंगे cos फाई और d फाई। तो ध्यान देना पड़ेगा कि आपको B से A तक करना है। तो B से A तक में एंगल कितना है, -θ1 से θ2 तक एंगल है, तो -θ1 से θ2 तक। तो 1 का इंटीग्रेशन B के रेस्पेक्ट में B हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई अपने यहाँ पर आई बाई ए अपने यहाँ पर। क्या करते हैं, cos का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू वो साइन होता है, साइन फाई, फाई है तो, और अपर लिमिट θ2 और लोअर लिमिट θ1। और अब क्या करेंगे, जहां जहां θ2 है, जहां जहां फाई है वहां पर θ2 रख देंगे अपर लिमिट। और फिर फॉर्मूला से क्या होता है, माइनस होता है, आपको कैलकुलस आना चाहिए, पहले बोल दिए हैं, इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। और फिर फाई जाके पुट कर देंगे, -θ1 पुट कर देंगे। तो यहां से b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई क्या 4 पाई आई बाई क्या a साइन फाई जाके क्या पुट करेंगे, θ2 माइनस और फिर -θ1 इस साइन थीटा माइनस में, तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। अब ये ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन का, ये मैथमेटिक्स का बात है, ये पता होना चाहिए आपका। तो यहां से क्या जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। यहां से साइन θ2, ये नेगेटिव माइनस बाहर चलाएगा, तो माइनस क्या होगा, प्लस। फॉर्मूला देख पा रहे हैं, माइनस है तो माइनस बाहर चला रहा है, ये माइनस है तो क्या होगा, माइनस बाहर चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन θ1। चलिए, ये हो गया फॉर्मूला पूरे एक स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। और ऐसा करंट एलिमेंट क्या है, बहुत सारा के कारण हो, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर दिए तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। चलिए, यहां से हम लोग देखे थे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो आया था वो आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और था साइन θ1 प्लस साइन θ2। मतलब कि अगर एक वायर है और इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकाले थे, और यहाँ से ये एंगल θ1 और θ2 था। हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी यूज होता है न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो जरा ध्यान दे, अगर ये एंगल ना दिया रहे, ये एंगल ना हो और ये एंगल दिया रहे, मान लिया जाए कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल है बीटा। चलिए, तो जब ये एंगल बीटा हमने मान लिया तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस बीटा। तो हम यहां से अल्फा और बीटा के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है
इन ट्रायंगल QPB में, इन ट्रायंगल QPB में देख लेते हैं। QPB में तो क्या होगा, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अल्फा, ये 90 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल है वो θ1 है। वो सेंस नहीं लेना है, नेगेटिव सेंस नहीं लेना है, ये एंगल आपका कितना है, θ1 है। तो पता होना चाहिए कि 90 डिग्री और प्लस अल्फा और प्लस ये एंगल θ1 कितना डिग्री आएगा। किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो सम होता है, जो योग होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या करेंगे कि 90 इधर चल जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा, θ1 सब उधर भेज देते हैं। तो θ1 इज इक्वल टू होगा 180 में 90 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 90 और माइनस क्या, अल्फा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल AQP में, इन ट्रायंगल AQP में तो यहां भी देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये एंगल 180 माइनस बीटा और ये θ2। तो क्या होगा यहां से 90 डिग्री प्लस 180 माइनस बीटा और प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल तीनों को सम करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहां से देख पा रहे हैं कि 180 क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। हमको निकालना है θ2 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पुट करना है θ1 और θ2 का वैल्यू पुट करना है। यहाँ से θ2 क्या हो जाएगा, θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर इधर भेजते हैं तो क्या होगा, माइनस 90 डिग्री और ये प्लस बीटा हो जाएगा, और θ2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। अब क्या करते हैं कि जहां पर θ1 और θ2 है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। θ1 का वैल्यू 90 माइनस अब पुट कर देंगे, और θ2 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस 90 माइनस बीटा पुट कर देते हैं। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I बाई A, और यहां से क्या करेंगे कि θ1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से, तो साइन θ1 का जो वैल्यू हो जाएगा यहां से 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, और यहां से प्लस है तो प्लस, और साइन θ2 का जो वैल्यू हो जाएगा, θ2 वैल्यू माइनस पहले है, माइनस और 90 इसको इस तरह से लिख देते हैं, 90 माइनस बीटा। चलिए तो यहां से क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो μ0/4 पाई I बाई A, आपको बेसिक ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहां से क्या जाएगा कॉस अल्फा। आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो एंगल माइनस में होता है वो बाहर चलाता माइनस, क्योंकि ये क्या है, और फंक्शन है, तो माइनस चलाएगा बाहर, और क्या होगा साइन 90 माइनस बीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, बीटा B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, μ0/4 पाई I बाई A, और इसको लिख देंगे cos अल्फा माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा cos बीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया अल्फा और बीटा के फॉर्म में। अगर ये एंगल ना दिया रहे, अगर ये एंगल आप निकाल सकते हैं आसानी से, तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे यहां से हम क्या देख लेते हैं, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, केस नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फॉर ए वायर ऑफ फिनाइट लेंथ, कहने का मतलब कि एक ऐसा तार जिसका लंबाई क्या हो, फिनाइट हो, मतलब कि अनंत नहीं हो, इनफिनाइट नहीं हो, मतलब उसका हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि चलिए ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है, A, और मान ली जाए कि इसका जो लेंथ है इस वायर का L है, ये तार है जो वायर है वो AB है, और यहां से हम निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इस P पॉइंट पर निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। देख लेते हैं क्या B आने वाला है। चलिए यहां से ये डिस्टेंस जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं A है, कितना है, A है।
तो देख पा रहे हैं कि यहाँ लेंथ क्या है, फिनाइट है, मतलब कि इन्फिनाइट लेंथ नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करते हैं कि आपको पता है कि ये पूरा जब लेंथ l है और ये मिड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, l/2 और l/2, क्योंकि पूरा लेंथ कितना है, l है, तो ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर कर रहे हैं, तो ये l/2 हो जाएगा, l/2 आधा और आधा हो जाएगा, पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1l हो जाएगा। यहां देख पा रहे हैं कि ये l/2 है और ये a है, और ये एंगल जो आपका वही है जो θ1 था और ये θ2। इसका फॉर्मूला पता है आपको, b = μ0 बाई क्या, 4πi/a और sin θ1 प्लस sin θ2। जरा ध्यान दीजिए कि ये मिड पॉइंट में है, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल जो होगा क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि θ1 और θ2 क्या होगा, इक्वल होगा। किसके, थीटा को मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होने वाला है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगा, इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए यहां देख लेते हैं, तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहां से ये डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपको चाहिए क्या, μ0 ये तो वैल्यू पता है, आई पता है, sin θ1 थीटा रख देंगे और sin को भी क्या थीटा रख देंगे। चलिए एंगल इक्वल होने वाला है, θ1 = θ2 किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। आइए यहां से हम क्या करते हैं कि ये एंगल आपके लिए क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अभी आपको थीटा लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है। चलिए यहां से पुट करते हैं वैल्यू, b = μ0 बाई 4πi/a और θ1 क्या करेंगे, थीटा, तो sin थीटा और sin थीटा, क्योंकि θ1 भी थीटा है और θ2 भी थीटा है, क्योंकि दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से आपका sin थीटा sin थीटा कितना हो गया, 2 sin थीटा हो गया, तो μ0 बाई 4πi/a और इंटू 2 sin थीटा। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया। लेकिन क्या करते हैं, हम sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी ट्रायंगल से, ट्रायंगल QBP से या फिर ट्रायंगल AQP से। चलिए इसको फर्स्ट बोल देते हैं यहां से, तो यहां से निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल QBP। चलिए तो देख पा रहे हैं कि यहां से ये साइड पता है A है और ये L है, l/2 है, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर l/2 पता है, A पता है, लेकिन हाइपोटेनस आपको पता नहीं है। तो क्या करते हैं, आप वो निकाल लेते हैं। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि h = क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, ये p है आपका, p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे यहां से। तो h = क्या हो जाएगा, यहां से p का वैल्यू l/2 है, तो l/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या है, b स्क्वायर, b कौन है आपका, a है, तो यहां से क्या होगा, a स्क्वायर। यहां से h = क्या हो जाएगा, l²/4 और प्लस क्या, a स्क्वायर। अब कुछ यहाँ क्या है, 1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, h = तो यहां से अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा और यहां से 4 जब क्या होगा, तो ये हो जाएगा l² और 4a²। तो h = √l² और 4a² बाई क्या, 4 का जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए h पता हो गया, हम निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसे निकाल लेते हैं, sin थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो sin थीटा बराबर थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि आपको h पता चल गया यहां से कितना है h। तो sin थीटा बराबर होता क्या, बेसिक फार्मूला p/h होता है। तो sin थीटा = p कितना दिया गया है, p दिया गया है l/2, तो l/2 और बाई h कितना दिया गया है, √l² और 4a² अब बाई क्या, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से sin थीटा बराबर क्या हो गया, l/l² और 4a²। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा यहाँ से। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, b = हो जाएगा यहाँ से μ0 बाई 2π, μ0 बाई 2π i/a और यहां से sin थीटा। तो sin का वैल्यू क्या करते, पुट कर देते हैं यहां से,
ये हो जाएगा L/√L² और 4a² ये पूरा रूट में। तो ये हो गया फॉर्मूला। कब? जब वायर क्या हो, फिनाइट लेंथ का हो, मतलब इनफिनाइट लेंथ ना हो, उसका लेंथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और जब बीच से बाइसेक्ट करता है तब, मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है तब, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वैल्यू आएगा। चलिए यहां से केस नंबर 2 देख लेते हैं। For a wire of infinite length, वायर कैसा हो? इनफिनाइट लेंथ वाला। कहने का मतलब है कि चलिए ये एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा I, और ये इसका जो लेंथ है वो इनफिनाइट है। कहने का मतलब है कि ये वायर का एंडिंग कहाँ है हमको पता नहीं, इस वायर का एंडिंग कहाँ है पता नहीं, और हमको इस P पॉइंट पर, A डिस्टेंस P पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इस P पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। होगा तो ये इनवर्ड ही, लेकिन वायर देख रहे हैं कि इनफिनाइट लेंथ वाला है, इसका एंडिंग पता नहीं, इसका एंडिंग पता नहीं। जरा यहां से देख लेते हैं हम कुछ। देखिए अगर ये एंगल इससे पहले देख रहे थे कि θ2 था, और ये एंगल क्या था, θ1 था यहाँ पर। तो आप जरा सोचिए कि ये तो इनफिनाइट है, तो ये इनफिनाइट होगा तो कहां तक होगा? ये इस तरह से करते जाइए, इस तरह से करते जाइए, इस तरह से करते जाइए, ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। मतलब कि ये एंगल, जरा ध्यान दें, ये एंगल कुछ रहेगा और ये 90 पर है। अब ध्यान दीजिएगा तो, क्योंकि एक्चुअल में ये लेंथ इनफिनाइट तक है, तो ये ऊपर करते जाएगा। देखिए एंगल बढ़ रहा है। इस तरह से एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अभी ये एंगल कुछ है, चलिए ठीक है, एंगल कुछ है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये लेंथ जो वायर क्या इनफिनाइट है, इसका एंगल बढ़ते बढ़ते क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो एंगल θ1 और θ2 जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वायर इनफिनाइट है। तो ये यहां पर है, जैसे कभी अगर आप ये मिलाए तो कुछ एंगल हुआ, आप यहां मिलाए, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ा। एंगल अभी कुछ था, एंगल और बढ़ा, और ये लेंथ यहां हो, ये अगर लेंथ यहां हो तो मिलाइएगा तो एंगल क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। देखिए ये बड़ा होता जा रहा है इस तरह से। तो यहां से एंगल क्या होगा, θ1 θ2 किसके बराबर, 90 डिग्री बराबर, क्योंकि ये इनफिनाइट लेंथ है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो क्या करेंगे कि इस फार्मूला वाले में क्या पुट कर देंगे, क्योंकि बेसिक जो फार्मूला होता है B = μ/, क्या 4 पाई और I/a sin θ1 प्लस sin θ2, ये बेसिक फार्मूला है। θ1 और θ2 चेंज हो रहा है, क्योंकि वायर क्या हो गया, इनफिनाइट लेंथ का हो गया, अनंत लंबाई का हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, B = μ0/4 पाई I/a, θ1 हो गया 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये 1 और ये 1, तो 1 1 2। तो यहां से μ0/4 पाई I/a इंटू 2 से 2 काट देंगे, यहां से 2 बच जाएगा। μ0 क्या हो जाएगा, I/2 पाई a। ये हो गया फॉर्मूला इसका। चलिए ये इसका हो गया फॉर्मूला। चलिए यहां से केस नंबर 3 देख लेते हैं। For a wire of semi-infinite length, वायर कैसा है, सेमी इनफिनाइट लेंथ, मतलब कहने मतलब एक एंड इनफिनाइट होगा। जैसे कि चलिए वायर है सेमी इनफिनाइट लेंथ, देख पा रहे हैं कि एक एंड जो है इनफिनाइट है और एक क्या फिनाइट है, मतलब इसका एंडिंग है और इधर का एंडिंग नहीं है, मतलब ये वायर चलते जा रहा है कहां तक पता नहीं है।
और ये वायर इंडिंग है, तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी निकालना है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ से कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इन्फिनाइट है, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, लेकिन ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से θ2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री और θ1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्योंकि देख पा रहे हैं कि ये जो बीच में जब होता था इस तरह से, यहाँ P पॉइंट होता था, तो ये एंगल कुछ बनाता था, क्योंकि इधर वायर कैसा है, अगर इन्फिनाइट है या फिनाइट है, देख पा रहे हैं P पॉइंट होता तो कुछ एंगल बनाता θ2 और ये एंगल क्या बनाता 90 डिग्री। लेकिन देख पा रहे हैं कि ये P पॉइंट कहाँ चलाया है, इस इन पे चलाया, तो एंगल क्या होगा इसके साथ, यहाँ एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो θ1 0 डिग्री, θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। तो क्या करेंगे इस फॉर्मूला में B इज इक्वल टू μ0 बाई क्या 4 पाई I बाई A और साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो यहां से क्या पुट करेंगे, θ1 का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देंगे और θ2 वैल्यू कितना 90 डिग्री पुट कर देंगे। यहां से I बाई A, θ1 का वैल्यू 0 डिग्री और θ2 कितना 90 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, जीरो डिग्री 0 हो जाता है और साइन 90 क्या होता है 1। तो 1 को इग्नोर कीजिए, तो क्या आएगा μ0 बाई क्या 4 पाई I बाई A। ये हो गया तीसरा केस। तो इस तरह से उस फॉर्मूला का बहुत सारा स्पेशल केस देख लिया आपने, 3 केस देख लिया, और जैसा न्यूमेरिकल्स रहेगा तो वैसा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए।